हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रत्याशा। आज का हमारा टॉपिक है दहेज एक कुप्रथा। आज हमारे समाज में लोग दहेज को एक कुप्रथा का नाम देते हैं और देना जायज़ भी है, क्योंकि इस दहेज की वजह से कई बेटियों के पिता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे लड़के वालों के डिमांड को पूरी करने में असमर्थ थे। इस दहेज की वजह से कई लड़कियों के घर से बारात लौट गई, तो उस लड़की को भी खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि वे समाज के ताने उसे जीने नहीं देते। दहेज को रोकने के लिए हमारे सरकार ने कई प्रयास किए हैं, दहेज विरोधी नारे लगवाए, दहेज विरोधी संस्थाएं चलवाए, लेकिन आज भी देश में 70% दहेज पर ही काबू पाए गए हैं। 30% अभी भी दहेज चलते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारी सरकार आगे चलकर रोक लेगी। हमारी सरकार ने जो भी इस पे कार्य किए हैं वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको वाकई लगता है कि दहेज हमारी संस्कृति के लिए कुप्रथा है? क्या आप दहेज का सही अर्थ जानते हो? मैं भी एक गर्ल हूँ, इसलिए मैं अपनी थिंकिंग से सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, दहेज सही है। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, मैं उस पर विचार करूँगी और अपने जो भी गलती की मैंने उसे सुधारूँगी। मैं जानती हूँ कि मुझसे बड़े लोग भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मेरी गलतियों को माफ़ करना, और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर समर्थन करिए। मुझे लगता है कि दहेज भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि दहेज का अर्थ होता है माता पिता द्वारा यथाशक्ति अनुसार अपने पुत्री को दिया गया धन या सामग्री। पुराने ज़माने में भी कई राजाओं महाराजाओं ने अपनी पुत्री को स्वेच्छापूर्ण धन दिया है, जिसमें उनका प्यार छुपा रहता है। तो दहेज हमारी संस्कृति के लिए एक कुरीति कैसे है? कोई भी माता पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपनी पुत्री को अपनी यथाशक्ति से थोड़ा ज़्यादा शादी में दहेज के नाम पे ज़रूर देते हैं। इसमें उनका प्यार छुपा रहता है, जिसे लेकर पुत्री अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, और जो उसे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए दहेज हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और आज सरकार दहेज विरोधी नारे लगवाती हैं, दहेज विरोधी संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलाने हैं तो डिमांड विरोधी संस्थाएं चलवाओ, डिमांड विरोधी नारे लगवाओ। लड़की वालों के परिवार में मुश्किलें तब उत्पन्न होती हैं जब वे लड़कों वालों की मांग को पूरी नहीं कर पाते हैं और उसमें असमर्थ होते हैं। डिमांड का अर्थ है लड़के वालों द्वारा की गई मांग, जिसे पूरा ना करने की वजह से कई लड़कियों के पिता सुसाइड करते हैं, या फिर लड़की के घर से बारात जाने की वजह से लड़की सुसाइड करती है। तो हमें रोकना है तो हमें डिमांड को रोकना चाहिए। आज दहेज की आड़ में डिमांड विकसित हो रहा है, और दहेज डिमांड पूरी करने के लिए लोग दहेज का सहारा लेते हैं। इसलिए हम भारतीय का प्रथम कर्तव्य है कि वे दहेज और डिमांड के बीच का अंतर स्पष्ट करें, समाज के लोगों की सोच को बदले कि दहेज का अर्थ होता है माता पिता द्वारा यथाशक्ति अनुसार अपनी पुत्री को दिया गया धन या सामग्री, जो उसे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इसमें हमारे माता पिता का प्यार छुपा रहता है, इसलिए दहेज भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अगर हमारे समाज के लिए कोई अभिशाप है तो वो है डिमांड, जो लड़के वाले मांगते हैं, स्वयं मांगते हैं, जिसे पूरा करना हर लड़की वालों के बस की बात नहीं है। तो डिमांड को रोकने के लिए हमें मिलकर एकता बनाकर यह कार्य करना होगा, और इसके लिए सर्वप्रथम हमें इसके बीच का अंतर समझना होगा, तभी जाकर हमारा देश डिमांड निरोधक हो सकेगा, और हम अपने देश से डिमांड नाम की इस कुप्रथा या अभिशाप, आप जो भी कहें, उसे उखाड़ फेंकने में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स ए लॉट।